हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए आज लेकर आई हूं इम्पोर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में के टॉप 70 एमसीक्यू है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा टेलीग्राम चैनल में ग्रुप भी है जहां बहुत सारे पोल क्विज वगैरह आते हैं और आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती है। तो उसका नाम है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बुक्स पीडीएफ। आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टॉप 70 एमसीक्यू है यह और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस से। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, अपोलो हॉस्पिटल इज एट। जो अपोलो हॉस्पिटल्स है वो कहाँ अवेलेबल है? तो ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद। आप तो देखिए यहाँ आंसर है आपका बी, चेन्नई। जो अपोलो हॉस्पिटल्स है इज एट दी चेन्नई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स आर। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं? ऑप्शन है सर्जरी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ये तीनों की स्टडी की जाती है, सर्जरी, पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेक्टेड ब्लड इज स्टेबल फॉर एटलीस्ट। जो ब्लड डोनेशन वक्त जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है उसकी स्टेबिलिटी कितनी डेज की होती है? तो वो जो कलेक्टेड ब्लड होता है वो एटलीस्ट 21 डेज के लिए स्टेबल होता है। नेक्स्ट है, अ सैंपल ऑफ डोनर्स ब्लड इज टेस्टेड फॉर। जो हम एट द टाइम ऑफ ब्लड डोनेटिंग ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी कौन सी टेस्टिंग की जाती है? तो उसकी ABO यानी ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, जो कि RH पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये दोनों की वहाँ टेस्टिंग की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। A sample of donors blood is tested for ABO blood group and the RH factor। RH factor यानी पॉजिटिव है या निगेटिव, वो टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 51 to 100 बेड्स नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में 51 to 100 बेड्स है तो वहाँ कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो हमारा आंसर है 3 नंबर ऑफ फार्मासिस्ट अकॉर्डिंग टू 51 to 100 बेड्स वहाँ होने चाहिए। नेक्स्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैज। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं उनमें कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, टेक्निकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एकेडमिक एबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उनमें ये तीनों एबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी? टेक्निकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एंड द एकेडमिक एबिलिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ। जो इन्वेंटरी डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या क्या होते हैं? यानी इन्वेंटरी डिपार्टमेंट में टेस्टिंग होती है। तो रॉ मटेरियल, इन प्रोग्रेस गुड्स, फिनिश गुड्स। जो रॉ मटेरियल से लेकर जो फिनिश गुड्स तक का जो मटेरियल होता है उनकी सभी की वहाँ टेस्टिंग की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों वहाँ कंसिस्ट होते हैं इन्वेंटरी में। नेक्स्ट है, पेशेंट हु ऑक्यूपाई द स्पेस इन द हॉस्पिटल आर कॉल्ड। जो हॉस्पिटल में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ऐसे पेशेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एम्बुलेटरी पेशेंट, सेकंड है इन पेशेंट, ऑपरेटिंग पेशेंट एंड नन ऑफ द अबव। जो ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज द इन पेशेंट, यानी वो एडमिट वाले पेशेंट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इन पेशेंट्स। नेक्स्ट है, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। जो एम्बुलेंस से आते हैं दैट इज द एम्बुलेटरी पेशेंट। तो वो क्या होते हैं? पहला है ऑप्शन में रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड ऑफ फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन OPD। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस। तो एम्बुलेटरी पेशेंट क्या होते हैं? दे रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन OPD। वो OPD में ट्रीटमेंट लेकर घर जा सकते हैं, दैट आर दी एम्बुलेटरी पेशेंट। नेक्स्ट है, which services are provided for immediate medical attention or in case of accident। तो यानी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है
इमीडिएट मेडिकल अटेंशन और इन केस ऑफ एक्सीडेंट के लिए। तो ऑप्शन में है प्राइमरी केयर, सेकेंड रेफरल केयर, इमरजेंसी केयर एंड नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो इमरजेंसी कंडीशन होती है तो इमरजेंसी केयर सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है 24 आवर सर्विसेज आर गिवन टू पेशेंट हु रिक्वायर इमीडिएट केयर फॉर द सर्वाइवल। ऑप्शन में देखिए इमरजेंसी आउटपेशेंट, रेफर्ड आउटपेशेंट, स्पेशल आउटपेशेंट एंड दी जनरल आउटपेशेंट। तो 24 आवर उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिस पेशेंट को, और इमीडिएट केयर भी जरूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो वो हो जाते हैं इमरजेंसी आउटपेशेंट। नेक्स्ट है ड्रग बास्केट मेथड इज एडॉप्टेड फॉर। जो ड्रग बास्केट मेथड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम में की मेथड है जो कि एडॉप्ट कौन करते हैं, जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होती है वो एडॉप्ट करते हैं ड्रग बास्केट मेथड। द पेशेंट्स दोज गेट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट आर कॉल्ड। जो ऐसे पेशेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं लेकिन हॉस्पिटलाइज यानी एडमिट होते हैं, तो उस पेशेंट को क्या करते हैं। ऑप्शन में देखिए एम्बुलेटरी पेशेंट, इन पेशेंट, जनरल पेशेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा इन पेशेंट, यानी इन पेशेंट, पेशेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर है, दैट इज द हॉस्पिटलाइज्ड है, दैट इज द इन पेशेंट। नेक्स्ट है टू inpatient in a hospital medicines is distributed to patient by which method। जो inpatient होते हैं हॉस्पिटल में उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो वो कौन सी मेथड होती है, तो वो होती है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ये है मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग है, तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम से जो है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होती है इन पेशेंट को, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर। जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होती है वो कौन से पेशेंट के लिए यूज्ड होती है, तो जो इन पेशेंट होते हैं उनके लिए यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है यूज्ड होती है। नेक्स्ट है सैटेलाइट फार्मेसी इज एडॉप्टेड फॉर। जो सैटेलाइट फार्मेसी होती है वो कौन से हॉस्पिटल में होती है। ऑप्शन में देखिए लार्ज हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल एंड वेरी बिग हॉस्पिटल। तो जो बड़े बिग हॉस्पिटल्स होते हैं, वेरी बिग हॉस्पिटल में जो है सैटेलाइट फार्मेसी वो हॉस्पिटल अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट फार्मेसी इज लोकेटेड एट। ये जो सैटेलाइट फार्मेसी होती है वो हॉस्पिटल में कहाँ लोकेटेड होती है, तो ऑप्शन में है ईच फ्लोर, फॉर टू फ्लोर वन फार्मेसी, ओनली वन इन अ हॉस्पिटल, डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल टाइप। तो ये जो सैटेलाइट फार्मेसी है वो हॉस्पिटल के ईच फ्लोर पे अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है टेस्टिंग चार्जेस आर गिवन बाय। ऑप्शन है क्यूए, क्यूसी, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटर एंड दी मार्केटिंग। तो जो टेस्टिंग चार्जेस होते हैं वो गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ कॉस्ट पर यूनिट इज। कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला है क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट पैक इज इक्वल टू द कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है पैक साइज ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल होते हैं उनका पैक साइज कितना होता है। ऑप्शन है 100 ml एंड मोर, 1 to 99 ml, 50 ml एंड दी 20 ml। तो जो पैक साइज होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल का वो 100 ml एंड मोर होता है। जो सलाइन बॉटल्स वगैरह होती है वो सभी आते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल में। नेक्स्ट है द पैक साइज ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल यानी जो हम छोटे छोटे इंजेक्शन वगैरह होता है, एम्पूल्स, वायर्स, वो आते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल में। तो उनका पैक साइज कितना होता है, तो 1 to 99 ml, और 100 से ऊपर रहा तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, और 1 to 99 ml के बीच में पैक साइज रहा तो वो होते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज डन विथ। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल रूट है वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन से रूट से किया जाता है, तो ऑप्शन है आईवी सेट, सिरिंज, नीडल, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, दैट इज द इंट्रावेनस सेट। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल होते हैं वो आईवी थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज डन विथ।
और वो जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं वो जो है सिरिंज एंड निडल्स से एडमिनिस्ट्रेशन उनका होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोडा लाइम ग्लास। जो ग्लास का अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा तो सोडा लाइम ग्लास में कौन कौन से आते हैं, तो ऑप्शन है टाइप 1 बोरोसिलिकेट, टाइप 2 बोरोसिलिकेट, टाइप 3 बोरोसिलिकेट एंड नॉन पेरेंट्रल ग्लास। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज द टाइप 3 बोरोसिलिकेट, उसे हम सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 25th क्वेश्चन है which class are where number of particles of size is more than 50 micron per cubic feet of air should not be more than 100। तो आपने क्लासेस देखे होंगे, क्लास 100, क्लास 1000, 10,000 एंड मोर देन 10,000। तो ये उसी में का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर एग्जाम रिलेटेबल ही क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, दैट इज जो क्लास 100 होते हैं उसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो मोर देन 50 माइक्रोन पर क्यूबिक फीट एयर में प्रेजेंट होते हैं वहां के। नेक्स्ट है इन HEPA फिल्टर द वेलोसिटी इज, HEPA यानी क्या होता है, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेटिंग एयर। तो वो जो फिल्टर होते हैं तो वहां वेलोसिटी कितनी होती है, तो 100 प्लस माइनस 20 फुट की जो है वेलोसिटी वहां होती है। तो आपको याद रखना है इन HEPA फिल्टर वेलोसिटी इज 100 प्लस माइनस 20 फुट। नेक्स्ट है लैमिनार एयर फ्लो इज मेंटेन एट। आपने लैमिनार एयर फ्लो चेम्बर जो है प्रैक्टिकल में देखा ही होगा। तो उसमें मेंटेन होती है टेम्परेचर एंड ह्यूमेटाइड ह्यूमिडिटी, तो वो कितनी होती है, तो लैमिनार एयर फ्लो में जो होती है वो 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 50 टू 60% ह्यूमेटाइड ह्यूमिडिटी वहां मेंटेन होती है। नेक्स्ट है इन HEPA the air size of 0.3 micron is filtered at a rate of। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद ही रखना है 99.97% इफिशियंसी, 99.97 ऑफ 7% ऑफ इफिशियंसी होती है, रेट होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा लैमिनार इज फ्लो इज ऑलवेज। जो लैमिनार फ्लो चेम्बर है उसमें जो फ्लो होता है एयर का वो कैसा होता है, ऑप्शन में देखिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और बोथ। तो उसमें का जो फ्लो होता है वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेक्शन इन द स्टराइल प्रोडक्शन एरिया इज। जो स्टराइल प्रोडक्शन होते हैं वहां बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो उनमें से जो हम एंट्री कर रहे हैं तो पहला सेक्शन कौन सा आता है, तो ऑप्शन में देखिए कंपाउंडिंग एरिया, क्लीनअप एरिया, स्टरलाइजेशन एंड असेप्टिक एरिया। तो जो पहला सेक्शन होता है इन स्टरलाइल प्रोडक्शन एरिया में तो वो होता है क्लीनअप एरिया वाला, क्लीन अप एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज मेड अप ऑफ। जो हमने HEPA फिल्टर देखा वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो ऑप्शन में है स्पून ग्लास, ग्लास, एस्बेस्टोस एंड डी ग्लास एंड एस्बेस्टोस। तो वो जो फिल्टर होता है HEPA फिल्टर वो बना हुआ होता है ग्लास एंड एस्बेस्टोस से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ग्लास एंड एस्बेस्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू चेक ब्लड शुगर लेवल इज कॉल्ड एज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ में का जो ब्लड शुगर लेवल को चेक करता है, तो ऑप्शन में है ग्लूकोमीटर, ECG मशीन, एक्सरे मशीन, थर्मोमीटर। तो आपने ECG मशीन, एक्सरे मशीन और थर्मोमीटर ये जो है कभी शुगर टेस्ट के लिए देखे है क्या, नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोमीटर, नाम में ही है ग्लूकोज यानी शुगर, ब्लड शुगर, दैट इज ग्लूकोमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि यूज करते हैं चेक द ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट है PTC इंक्लूड्स। PTC क्या है, PTC का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, ऑप्शन में है फिजिशियन, फार्मासिस्ट, पेशेंट, ओनली A एंड B, दैट इज फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। तो
जो पीटीसी होती है उसमें फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट दोनों का रोल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी। पेशेंट का जो है वो इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट है पीएच ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन मस्ट बी इन अ रेंज ऑफ। जो वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं उनकी पीएच की रेंज आपको यहाँ पूछी गई है। तो ऑप्शन है 5 to 7, 6 to 8, 5 to 8 एंड 7 to 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 5 to 7 जो है पीएच रेंज होती है वाटर फॉर इंजेक्शन की। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजोइक एसिड आर यूज्ड एज। ये जो क्वेश्चन है हमने पोल में भी, क्विज में, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वहां भी भेजा था। तो क्या है क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजोइक एसिड आर यूज्ड एज। एक कौन उनका यूज क्या है? ऑप्शन है फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव, व्हीकल एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो क्लोरोफॉर्म एंड बेंजोइक एसिड जो होते हैं एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन इज डिफिकल्ट इन अब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट इज इन विच सिस्टम। जो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन जो है डिफिकल्ट हो जाती है अगर वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है तो वो कौन से सिस्टम में डिफिकल्ट होती है? तो जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होती है वहाँ डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपका फार्मासिस्ट वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है समटाइम्स द ड्रग में प्रोड्यूस अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट। डेफिनेशन है ये किस चीज की है? ऐसे ड्रग जो कि प्रोड्यूस करते हैं अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ओवरडोज, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हाइपरसेंसिटिविटी एंड द एलर्जिक कंडीशन। तो आपने सुना ही होगा एडीआर, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसमें जो है ड्रग प्रोड्यूस करता है अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट है गाइडलाइंस ऑफ पीटीसी इज। तो ऑप्शन में देखिए, library and documentation facility shall be provided, dispensing of medicine shall be done only by the registered pharmacist, adequate number of pharmacists must be appointed to fulfill the 24-hour working requirements in a different shift। तो ये तीनों जो है गाइडलाइंस में आते हैं पीटीसी की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है पीटीसी स्टैंड्स फॉर। ये वाला जो है हमने ही फुल फॉर्म देखा था पहले। तो उसका पीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? फार्मेसी एंड ट्रीटमेंट कम्युनिटी। सॉरी, आपका आंसर है बी, दैट इज द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन द हॉस्पिटल। तो देखिए हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है बुक होती है जो कि जिसमें लिस्ट होती है। तो किस चीज की लिस्ट होती है? तो वहाँ ड्रग की लिस्ट होती है। तो आपको जो याद रखना है, हॉस्पिटल फार्मूलरी कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द ड्रग इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है DIS स्टैंड्स फॉर। DIS क्या है? ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग इंक्लूड्स। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होते हैं? जो अगर हमारे को वुंड वगैरह हो गई तो जो हम अप्लाई करते हैं दैट आर दी सर्जिकल ड्रेसिंग। तो उसमें क्या क्या आते हैं? एब्जॉर्बेंट्स, बैंडेजेस, अधेसिव टेप्स, ये पूरे के पूरे जो है सर्जिकल ड्रेसिंग के एग्जांपल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है पायरोजन टेस्टिंग इज डन ऑन। पायरोजन टेस्ट की जाती है तो वो किस एनिमल पे हम करते हैं और किसके लिए होती है? पायरोजन टेस्टिंग जो है स्टरलाइजेशन के लिए होती है। तो वो जो है हम रैबिट पे डन यानी रैबिट पे हम परफॉर्म करते हैं हमारी पायरोजन टेस्ट। नेक्स्ट है आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ बलून कैथेटर्स। तो कौन से कैथेटर्स को जो है बलून कैथेटर्स कहते हैं? तो जो फॉली कैथेटर्स होते हैं उनको बलून कैथेटर्स भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीस्टर स्यूचर्स आर। पॉलीस्टर स्यूचर्स जो है वो कौन से क्लासिफाई के सूचर्स में आते हैं? तो जो सिंथेटिक सूचर होते हैं उसमें आते हैं पॉलीस्टर सूचर। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है? सीपीयू को। तो आपको ये याद ही रखना है। ये जो है इनपुट यूनिट, ALU, RAM, इसको हम हार्ट ऑफ द कंप्यूटर नहीं बोलते। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द मेन होता है, दैट इज द CPU। नेक्स्ट है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, जो हमारा कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का, उसे कहते हैं हम BIT, बाइट। ये भी क्वेश्चन है, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बाइट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग, जो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस होता है डिफरेंट डोसेज फॉर्म का, वो इवेल्युएटेड करते हैं, किससे इवेल्युएट करते हैं, तो बायोफार्मास्यूटिक्स। आपका आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग द बायोफार्मास्यूटिक्स थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म इज इवेल्युएटेड। नेक्स्ट है द सॉफ्ट विस्कस एंड पेस्टी प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन व्हेन दे आर हॉट, ऐसा जो प्रिपरेशन है जो कि सॉफ्ट है, विस्कस है एंड पेस्टी प्रिपरेशन है जो हम स्किन पे अप्लाइड करते हैं, गरम गरम है तभी हम वो स्किन पर अप्लाई करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है ये, द सॉफ्ट विस्कस एंड पेस्टी प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन व्हेन दे आर हॉट, दैट इज द पॉलिटिक्स। ये भी क्वेश्चन है, ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एडिसन्स डिसीज मीन्स, एडिसन्स डिसीज क्या है, तो यहाँ पे जो है हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स ये कंडीशन होती है, दैट इज द एडिसन्स डिसीज। जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए उतनी स्टेबल नहीं रहती, तो उसके वजह से जो है एडिसन्स डिसीज आपको होता है। नेक्स्ट है बेल्स पाल्सी मीन्स, बेल्स पाल्सी यानी क्या होता है, तो कॉम्प्रेशन ऑफ फेशियल नर्व, अगर आपका फेशियल नर्व का कॉम्प्रेशन हुआ गया है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट है आर विच आर इंसफलेटेड इन नजल कैविटी, जो हम नजल कैविटी में इंसफल्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्नफ्स। जो स्नफ्स होते हैं, स्नफ्स आर विच आर इंसफलेटेड इन दी नजल कैविटी। नेक्स्ट है ड्रग्स दैट स्टिमुलेट्स दी सीएनएस एंड रेस्पिरेशन आर कॉल्ड, ऐसे ड्रग जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं और रेस्पिरेशन को भी, तो उसको हम बोलते हैं एनालेप्टिक्स। जो एनालेप्टिक्स ड्रग होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सीएनएस को एज वेल एज विद रेस्पिरेशन, तो आपको याद रखना है। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जो कि कॉन्शियस के लिए होता है, एंटासिड एसिडिटी कम करने के लिए, और एस्ट्रिंजेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन के लिए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनालिप्टिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं सीएनएस एंड रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट है इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मीन्स क्या होता है, ऑप्शन में है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, डिजेनरेटिव कंडीशंस ऑफ बोन्स, कॉज ऑफ डिसीज, डी इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजी मीन्स होता है कॉज ऑफ द डिसीज, अगर किसी डिसीज की आपको इटियोलॉजी पूछी गई है मीन्स उसका कॉज पूछा गया है उस डिसीज का। नेक्स्ट है एडेंडेंस मीन्स, एडेंडेंस का मीनिंग क्या होता है, तो टू बी एडेड, देखिए ऐड आ गया है तो इसका मीनिंग होता है टू बी एडेड। नेक्स्ट है मैंने, मैंने मीन्स क्या होता है, इन दी मॉर्निंग, मैंने मीन्स इन दी मॉर्निंग, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कौन सी है, ऑप्शन देखिए 0 to 25 ग्राम परसेंट, 25 to 50 ग्राम परसेंट, 50 to 75 ग्राम परसेंट एंड 80 to 120 ग्राम परसेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होती है वो होती है 80 to 120 ग्राम परसेंट, ग्राम इन 100 ml, दैट इज द ग्राम परसेंट। नेक्स्ट है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम रेंज फ्रॉम, जो ब्लीडिंग टाइम होता है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो वो होती है 1 to 3 मिनट। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन परसेंट इज इंक्रीज्ड इन, हीमोग्लोबिन जो है इंक्रीज होता है कौन से कंडीशन में, ये देखिए पॉलीसिथेमिया, पॉली यानी बहुत सारा यानी इंक्रीज होना, तो आपको ये ऐसे कोरिलेट करना है, पॉलीसिथेमिया ऐसी कंडीशन है जहां हीमोग्लोबिन जो है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी इन फीमेल, फीमेल में आरबीसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो वो होती है 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ये नॉर्मल रेंज आपको याद ही रखनी है, ज्यादातर पूछे जाते हैं। और जो
मेल में होती है वो होते हैं 5 to 6 या 6 to 7 मिलियन क्यूबिक मीटर, लेकिन जो वुमन में है 4 to 5 मिलियन क्यूबिक mm अवेलेबल होती है। नेक्स्ट देखिए, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्लॉटिंग टाइम रेंज फ्रॉम, जो क्लॉटिंग टाइम है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो वो होती है 4 to 10 मिनट। ये तो आपको याद ही रखना है। जो ब्लीडिंग टाइम है 1 to 3 और क्लॉटिंग टाइम 4 to 10 मिनट। नेक्स्ट है द हार्ट रेट ऑफ फीटस इज, जो हार्ट रेट होता है फीटस का वो कितना होता है, तो वो होता है 140 to 150 पर मिनट। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन आर, ड्रग इंटरेक्शन होते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रीजन है, तो देखिए यूज ऑफ ओटीसी ड्रग, पेशेंट कॉम्प्लायंस, पोटेंट ड्रग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ड्रग इंटरेक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, मिल्क रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैंक बाय फॉर्मिंग एन इंसोल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो आपने ये देखा ही होगा टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन होती है वो मिल्क के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है और उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। ये भी है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट इज ड्यू टू, हमारी जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर हमारे को पूरा प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन हम वो डिसकंटिन्यू करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो देखिए ऑप्शन हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, लैक ऑफ फेथ ऑन फिजिशियन, नॉन कॉम्प्लायंस। तो ये तीनों के तीनों रीजन हो सकते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है प्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक आर दी टाइप ऑफ, ये जो है प्लास्टिक एंड मेगालोब्लास्टिक ये किसके टाइप है, तो ये टाइप है एनीमिया के। प्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये जो दोनों है एनीमिया के टाइप है। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिजल्ट्स ऑफ, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है वो कहाँ से आती है, तो ऑप्शन देखिए ओवरडोसेज, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो एडीआर दैट इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है वो ओवरडोज, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शंस में भी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है when the bioavailability of the drug from different formulation is the same is called as, तो ये किसकी डेफिनेशन है, अगर बायोएबिलिटी है ड्रग की डिफरेंट फार्मूलेशन की सेम है तो वो हो जाता है बायो इक्विवेलेंस। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन और परसेंट अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द गिवन डोसेज दैट रीच टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये भी है डेफिनेशन है किस चीज की, बायो अवेबिलिटी। जो हमने ड्रग लिया गया है तो वो ब्लड में रिच होने तक का पूरा परसेंट अमाउंट दैट इज द बायो अवेबिलिटी। नेक्स्ट है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्कोहल इंक्लूड्स, ऑप्शन है डिक्रीज एपेटाइट, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस एंड हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्कोहल में है, हेपेटाइट डिक्रीज होती है, गैस्ट्रिक भी डिस्टर्बेंसेस और हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सो ये जो पूरे के पूरे एमसीक्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आप हमारा जो टेलीग्राम है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बुक्स पीडीएफ वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे भी आईडी है दैट इज इजी फार्मा विद कल्याणी, वहाँ पे आपको ये जो वीडियो है उनके पूरे लिंक्स और क्विज और पोल्स भी अवेलेबल होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।